आप सभी का धर्मस 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। हम डेली अपडेट सहारा से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज और नई जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात कुमार, जो कि ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभात आपका। थैंक यू मैडम। प्रभात, क्या जानकारी देना चाहेंगे सहारा से जुड़ी, जिस तरीके से अभी आपके द्वारा 15 नवंबर को जो आंदोलन किया गया था एक बड़े स्तर पर, उसके बाद जानकारी मिली कि आपने 15 नवंबर को तो आंदोलन किया ही था, बल्कि उसके बाद भी आप लगातार आंदोलन करते रहे। तो क्या इतने आंदोलन करने के बाद, इतना समय देने के बाद, क्या आपको कोई सफलता हासिल हुई है? मैडम अभी तक तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया है। जी आंदोलन हम लोग कर रहे थे नहीं, आंदोलन अभी भी हम लोग कर रहे हैं। जी 15 नवंबर से जो हम लोग का धरना प्रदर्शन था पूरे इंडिया में, इसके आधार पर झारखंड इकाई में जो हम लोग आंदोलन चला रहे थे, उसके आधार पर हमारे यहाँ का जो जोनल चीफ है और उनके साथ बैठ के बातचीत हुई थी। जोनल चीफ में रिक्वेस्ट किए थे बात करने के लिए, तो हम लोग अपना लोकल रांची के एक हमारे लीडर थे अजय नाथ साहदेव और एक गणमान्य व्यक्ति थे, उनके समक्ष में हम लोग का बातचीत हुआ लिखित। उन्होंने बोले हैं कि दिसंबर महीना में आप लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग अपडेट देंगे, जी भुगतान कब से होगा कैसे होगा। उसके आधार पर अभी हम लोग आंदोलन को थोड़ा धीमी किए हुए हैं, ताकि इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का गुड न्यूज आए। कारण इन लोगों का कहना है कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेंगे हम लोग अपडेट भेजेंगे लखनऊ में हेडक्वार्टर में, वहीं से जो खबर आएगा वो फिर आप लोगों को दिया जाएगा। जी तो हम लोग 7 सूत्री डिमांड जो है मांग अपना लिख के दिए हुए हैं। उनमें हम लोग का है भुगतान को प्रायोरिटी दिया गया है। कि जो भी भुगतान हो आप इसको अप टू डेट करें। छोटे मोटे जो भुगतान है, एमआईएस का भुगतान है, गरीब तबके का है, जिनके घर में शादी ब्याह है, जिनके घर में मेडिकल प्रॉब्लम है, और बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता है जिनको काम कर चुका है लेकिन न कमीशन दिया है, कुछ नहीं दिया है, चलिए ठीक है तो प्रभात। ये हम लोग लिख के दिए हैं। प्रभात, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हमें जानकारी मिली है कि 17 और 18 को आपके द्वारा एक गुप्त मीटिंग की जा रही है। तो इस गुप्त मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या क्या इसमें निर्णय लिए जाएंगे, इसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? गुप्त मीटिंग ऐसे नहीं है मैडम। जी बात है कि 17-18 को हम लोग का एक मीटिंग चलेगा और प्रदेश अध्यक्षों का पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें हम लोग का रणनीति तय होगा। सरकार का क्या रूपरेखा है, कंपनी का क्या रूपरेखा है, जी अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ है, हम लोग आंदोलन को और कैसे तेज करें, सरकार के सामने अपना बात कैसे रखे, इसके बारे में हम लोग का विचार विमर्श होगा। जी ठीक है प्रभात, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि झारखंड के लोगों का कितना पैसा बकाया है अभी सहारा पे, जो सहारा उनका पैसा नहीं चुका रहा है? झारखंड में मैडम एक्यूरेट खबर तो हम लोग के पास नहीं रहता है। जी लेकिन टोटल पैसा जो झारखंड से अभी भुगतान लेना है वह 50,000 करोड़ से ऊपर चल जाएगा। ओके और झारखंड का आबादी है 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़। इसमें दो दो 2.25 से 2 करोड़ व्यक्ति प्रभावित है इस सहारा इंडिया लिमिटेड से, जिनका पैसा फंसा हुआ है जी और ये प्रभावित है और बहुत ही दयनीय स्थिति में सब गुजर रहा है। इतना दयनीय हो गया है, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति तो कार्यकर्ताओं का हुआ है मैडम। कारण एक कार्यकर्ता आज इस कंपनी को इतना आगे पहुंचाने के लिए अहम रोल जिनका था वो था कार्यकर्ता। कार्यकर्ता ने ही सारे पैसा जमाकर्ताओं से कंपनी के विश्वास के आधार पर और सरकार के विश्वास के आधार पर हम लोग जो काम करते थे मैडम, सबसे पहले तो सरकार ने लाइसेंस दे रखी है और उसके बाद कंपनी ने आज 45 साल का विश्वसनीयता का परिचय देते हुए 3 गुना संपत्ति है, एक शुरू से बोलते आया है आपका पैसा सुरक्षित है। ऐसा करते 2 करोड़ से ज्यादा होगा जो झारखंड से आदमी प्रभावित हैं, जो अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुका है और 50,000 करोड़ से ज्यादा अभी झारखंड के लिए कंपनी का देनदारी है।
चलिए, आप मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि जो मैं सवाल करने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोगों का जो पैसा नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपसे 3 लोगों के नाम पूछूँगी, आप मुझे बताइएगा। एक है पहला सुब्रत राय, फिर दूसरे हैं सहारा कंपनी और साथ ही तीसरा है सेबी। तो इन तीनों में से वो कौन है जिसकी वजह से जो सहारा के निवेशक हैं और जितने भी जमाकर्ता हैं, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है? इसको लेकर आप क्या बताएँगे? सबसे पहला जिम्मेदारी तो सुब्रतो राय का है। जी, सबसे पहला जिम्मेदारी सुब्रतो राय है और जी। दूसरा जिम्मेदारी भारत सरकार है। सहारा सेबी को लेकर बताइए आप। जी, सहारा सेबी देखिए मैडम, जी, सहारा सेबी का जो केस है, जी, ये सहारा इंडिया शुरू से फ्रॉड किया है। पहले सहारा इंडिया 2 कंपनी में ओएफसीडी बॉन्ड लाके क्या-क्या बॉन्ड लाके इन्होंने जमाकर्ताओं से, आम पब्लिकों से पैसा उगाही किया था। जब सरकार की नज़र में ये आया, उस समय के सरकार जो केंद्र में थे, उनके नज़र में आया कि सहारा सिर्फ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड तरीका से आम जनताओं से पैसा उगाही कर रहा है, तब उस समय के सरकार ने इनको रोक लगा दिया। उस समय 2 कंपनी हुआ करते थे, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग बोल के एक कंपनी थे। इन जी, दोनों में उन्होंने पैसा उगाही किए थे, जो फ्रॉड तरीका से पैसा लिया जा रहा था। तो सरकार ने इनको रोक लगा दिया। सरकार जी, ने सहारा को बोला, सुब्रतो राय को बोला, ये दोनों कंपनी अब बंद कर दो और दोनों कंपनी में आप जितना पैसा लिए हो, ये सारे पैसा आप पेमेंट कर दो जनता को। बोलने के बाद सरकार ने इनको समय भी दिया था पेमेंट करने के लिए, लेकिन सुब्रतो राय ने पेमेंट नहीं किया। ओके। जब पेमेंट नहीं किया तब ये संज्ञान सेबी के संज्ञान में आया। तब सेबी ने इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी ने इनका पैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इतना 24,000 करोड़ रुपया उस समय 15% ब्याज के साथ टोटल उगाही जो किया था, ये 15-16 हजार करोड़ रुपया उगाही किया था, जो 15% इंटरेस्ट के साथ ये 24,000 करोड़ रुपया होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इनको बोला था पेमेंट करने के लिए, ये जब नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि जी, ये पैसा सहारा से कलेक्ट और सेबी को सहारा को आदेश किया कि ये पैसा आप सेबी को जमा कर दो और सेबी आम जनताओं को पेमेंट करेगा। लेकिन सहारा ने गुमराह कर दिया। जी, सहारा ने 15,500 करोड़ के आसपास सेबी के पास जमा कर दिया और बाकी भोले-भाले जनताओं को बरगला के और अपने स्तर से रातों-रात इन्होंने सारा पैसा को एक नया कंपनी खोल लिया क्यू सोप और उसमें कन्वर्जन कर दिया। तो सा ए हम कर्जकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को बोला गया कि आपका पैसा सेबी के पास जमा है, आप लोग सेबी से ले नहीं पाओगे, तो आप लोग सहारा ही आप लोगों को पेमेंट करेगा और ज़्यादा ब्याज देके पेमेंट करेगा, तो आप लोग ये सारा पैसा हमरा दूसरा कंपनी में री-इन्वेस्ट कर दो। हम लोग को चलिए, भी पता फिलहाल नहीं था, आपने हमें विश्वसनीय ये तो बता कंपनी है। दिया कि आपने कितना पैसा लगाया है, साथ ही सहारा कंपनी ने आपसे कितना पैसा लिया है और साथ ही कितना अभी आपका वापस हो गया है और कितना बकाया है। ये सब तो आपने हमें बता दिया है। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना हज़ार करोड़ रुपए जो है निवेशकों का बकाया है सहारा पर, तो इसको निकलवाने के लिए जो निवेशक और जमाकर्ता हैं, वो क्या और नई रणनीति बना रहे हैं कि उनका जो पैसा है वो जल्द वापस मिल जाए? हम लोग तो संगठन चला रहे हैं, जी, ताकि हम लोग का भुगत ये तो दुर्भाग्य है हम लोग का, दुर्भाग्य है कि अपना ही पैसा निकालने के लिए हम लोग को दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है बिल्कुल। और आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो हमारे देश का भी दुर्भाग्य है। आज ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हम लोग जी, का हक का पैसा है, हम लोग रखे थे, कंपनी ने भरोसा दिलाया था और हमारा देश में सरकार है, आंदोलन हम लोग चला रहे हैं जी। और ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक हम लोग का भुगतान न मिले। हाँ, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भुगतान कराया जाए, कारण सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं और सहारा सिर्फ बरगला रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी किसी भी तरह का केस नहीं चल रहा है। तो सरकार से गुहार अभी लोकसभा में भी बातचीत हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश के सांसद महोदय ने बात रखी थी। तो अगर कुछ नहीं होता है तो सीधे हम लोग को केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे
फिर जी, भी भुगतान नहीं होता है, आंदोलन चलाएँगे, फिर भी भुगतान नहीं होता है, तो सीधे हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी, कारण हम गरीबों का पैसा अगर भुगतान ना हो तो ये सरकार हमारे किस काम की है? सरकार हमारा कौन-सा काम करेंगे? तो फिर 2024 में हम लोग जितने भी सहारा पीड़ित हैं, चाहे जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वर्तमान केंद्र सरकार को फिर हम लोग सत्ता में नहीं रख पाएँगे। जी। जैसे मैडम मेरा कहना है कि मेरे घर में हम लोग टोटल वोटर 20 हैं। हमारा परिवार जो है, हमारे पर ये 20 वोटर जो है, वोट नहीं जाएगा अगर सभी का पैसा फँसा हुआ है। और सरकार अगर भुगतान नहीं कराती है तो हम लोग तो वर्तमान जो सरकार हमारे लिए काम करेंगे, हम उन्हीं को सत्ता में लाएँगे, हम उन्हीं के लिए वोटिंग का काम करेंगे। हम लोग का दूसरा कोई आप ऑप्शन कह नहीं है रहे यहाँ। हैं प्रभात, एक आप तो कह रहे हैं कि अगर आपका पैसा 2024 में नहीं मिलता है तो आप उससे अपना जो वोट है, आप जो सरकार है अभी मौजूदा वहां पर, उसको अपने वोट के जरिए जो है उसको हार दिलवाना चाहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, हम एक चीज़ आप बताइए हमको, जी, हम सांसद हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक है, लोकल स्तर में विधायक है, सांसद है, हमारे सरकार है। तो ध्यान न दें, जी, तो हम क्या कर सकते हैं? इस सरकार से हम लोग को तो हम लोगों का उपाय कुछ नहीं बचेगा। ये सांसद हम क्यों रखें? जी। जो सांसद हमारे लिए आवाज़ न उठाए, जो विधायक हमारे लिए आवाज़ न उठाए, जो सरकार हमारा न्याय न करे, हम उस सरकार के पक्ष में क्यों रहें? आपने हमें बहुत जो सर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सहारा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रभात कुमार जी, जिन्होंने हमें दी कई नई-नई जानकारियाँ सहारा से जुड़ी। कल फिर हाज़िर होंगे आपके साथ नए अपडेट्स के साथ, बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।